सत्येंद्र चौधरी आपसे अलग हो गए, तमाम आपके घटक अलग होते जा रहे हैं, इनको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, जहाँ तक जैन जी की बात है, ये उनका अपना निर्णय था, उनकी पार्टी का निर्णय था, हम लोग उसमें किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन सवाल आज ये है कि जैन जी जब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो मौजूदा किसान आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आज कहाँ अपने आप को जैन जी खड़ा हुआ महसूस करते हैं? क्या अपमानित नहीं महसूस करते उन किसानों ने जिन्होंने आपको वोट दिला कर राज्यसभा भी भेजा और आपके विधायक बना के विधानसभा भी भेजा? आज उन किसानों की जो अनदेखी मौजूदा केंद्र सरकार कर रही है, इस पे जैन जी और उनकी पार्टी या उनके विधायक क्या जवाब दे पाएंगे? आने वाले समय हम सबको 24 को फिर चुनाव में उतरना है, क्षेत्र में जाना है, जनता को फेस करना है, जनता से मिलना है। क्या उस जनता को, जिस जनता को इन्होंने ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसानों को हक दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, MSP के लिए कितनी सारी बातें कही थी जैन जी ने, वो अलग अलग मंचों से कही थी, आज उन बातों पे क्या कहेंगे? तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हम अपने लफ्ज़ बोलते हैं, जो बातें अपने लोगों से, अपनी जनता से बोलते हैं, जनता के सामने हमें उन बातों पर कायम रहना चाहिए। आज यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि व्यक्ति जो है अपनी बात पर कायम नहीं रह पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता के बीच में हम लोग जब जाएंगे तो इन्हीं बातों को लेके जाएंगे। और जहाँ तक और अन्य दल की बात है, चाहे जैसा मैं समझता हूँ आप लोग पल्लवी जी की बात कर रहे हो या अन्य दल की बात कर रहे हो, तो ये व्यक्तिगत, ये अव्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन ये आपस की बात है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक शीर्ष नेतृत्व की बात है, निश्चित ही आपस में बात करके इसका रास्ता आएगा। जो भी मतभेद है या जो भी बातें रही होंगी उनको ख़त्म करके, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य हमारा है इस देश के संविधान को बचाना, इस देश की जो पहचान है उसको बचाना। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बीच में आती हैं तो मैं समझता हूँ इसके लिए हम लोग आपस में बैठ के चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं बनेगी। किसान उपेक्षित है, जवान आहत है, गाय दुखी है, गंगा मैली है, युवा तो आप बेरोजगार है। तो आप इसे कैसे भुला रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने लगातार बात की है। जब भी, आज भी आप देख लीजिए, पुलिस की भर्ती हो रही है, क्या स्थिति, क्या यही भर्ती जब बिहार में हुई थी, क्या स्थिति थी? पूर्वांचल के आधे से ज़्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का है, बिहार जा के नौकरी के लिए आवेदन दे रहा था। आपको ये देखना चाहिए कि क्या स्थिति आज युवाओं की है, किसानों की क्या स्थिति हो रखी, खाद की क्या स्थिति। आप बताइए, 50 किलो का जो बैग होता था उसको घटाते घटाते आपने 40 किलो का कर दिया, रेट आपने और बढ़ा दिया है। आज 1300-1400 रुपये ब्लैक में खाद बिकती है। कोई सेंटर ऐसा नहीं जहाँ ब्लैक में खाद ना बिक रही हो। हम उस समय भी थे जब मौजूदा सरकार थी हमारी, हम सभी लोग यहाँ पे अमरदा ब्लॉक आए थे, उसमें कार्यक्रम हुआ था। उस समय पे कहीं ब्लैक में खाद हम लोगों ने नहीं बिकने दी, कहीं भी हमने प्रयास किया कि कहीं ब्लैक में खाद ना बिके। तो ये हम लोगों का प्रयास रहा, समाजवादियों का काम रहा है। समाजवादियों की पहचान किसान नौजवान रहा है। हम लोग लगातार नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, चलने वाले लोग, और नेताजी ने हमेशा कहा है कि किसान ही वो रास्ता है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का विकास कर पाएगा। तो किसान की बात हम करना चाहते हैं। महिला उत्पीड़न जो हो रही है, अभी कितने सारे केस हुए, बदायूं का केस हुआ, कितने सारे केस हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ बात को घुमा फिरा के राम मंदिर पे ले आते हैं। राम मंदिर मेरी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मेरा घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों को रोजगार देने के लिए राम मंदिर नहीं होगा। मुझे खुद उसके लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें ये सब सोचना चाहिए कि राम मंदिर में हमारी भी आस्था, हमें बेहद खुशी है कि आपने राम मंदिर बनाया, लेकिन आज जो बेरोजगारी है उसका आप क्या करेंगे? जो आज तेल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका आप क्या करेंगे? और आने वाले समय में 2024 के लिए आप जो वादे करते चले जा रहे हो, वादे जब चुनाव आते हैं उस समय तो भारतीय जनता पार्टी खूब वादे करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे चुनाव जीतती है, हमने राजस्थान में भी देख लिया, क्या कहा था, 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, और जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद क्या कहा उन नेताओं ने, कह रहे साहब वो तो जुमला था। तो जब जुमलों की ही सरकार है तो कौन आदमी उस पर विश्वास करेगा, उन सरकार पर विश्वास करेगा जो बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जनता कहीं भी उनका विश्वास नहीं करेगी। आज जनता के अंदर बहुत रोष है, और रोष इसलिए क्योंकि हर वर्ग का आदमी
चाहे किसान हो, चाहे आपका बेरोजगार युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो। कितने कर्मचारी हैं जो अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, कितने सारे कर्मचारी जो अस्थायी हैं, स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं, कितने सारे कर्मचारी जो एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, 3-3 साल निकल गए एग्ज़ाम दिए हुए। तो इन सब सवालों का भी तो जवाब किसी को देना है। तो ये सारी समस्याएं, साथ ही में आज हम लोग जो